हेलो दोस्तों देखो, अच्छे कर्मों का फल जैसे बहुत अच्छे मिलते हैं ना, वैसे ही बुरे कर्मों का फल हमेशा बहुत ही बुरा मिलता है। ये लड़की पटाने में माहिर, लड़कियों की इमोशंस के साथ अच्छी तरह से खिलवाड़ करने में माहिर दीपांशु का अंत में हुआ क्या हाल, यही जानते हैं आज की कहानी में। कहानी शुरू करती हूँ। ऑफिस में कोई भी नई लड़की इंटरव्यू के लिए आए तो दीपांशु का नज़र उससे हटता ही नहीं था। और दीपांशु इस टाइप का है ये जान के नीरज, सुरेश भी दीपांशु के पीछे पीछे हमेशा रहता था। दीपांशु जब भी कोई नई लड़की का इंटरव्यू लेता था तो उसके मन में ये हमेशा रहता था कि वो लड़की पटेगा या नहीं। दीपांशु मन ही मन जानता था कि वो ट्रेनिंग वेनिंग दे के उसे ठीक ठाक बना ही लेगा। ऐसे ही एक दिन निधि आई थी दीपांशु के ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए और निधि को नौकरी भी मिल गई। निधि बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश भी थी और काम में भी बहुत तेज थी। ऑफिस के सारे लड़के मन ही मन निधि को पसंद करने लगा था, यहाँ तक कि लड़की और लड़के दोनों इंस्टा में और फेसबुक में भी उसे स्टॉक करने लगा था। दीपांशु लड़कियों के इमोशंस को लेके हमेशा खेलता था, क्योंकि दीपांशु को अच्छी तरह से पता था कि लड़कियां बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप का होता है और एक बार लड़कियों के मन के अंदर झांक के अपना जगह वहाँ बना लिया तो बहुत ही जल्द लड़कियां फिजिकल भी हो जाती हैं। दीपांशु लड़की पटाने में जैसे होता है ना, PhD डिग्री वो हासिल किया हुआ था। एक लड़की को दीपांशु तब तक नहीं छोड़ता था जब तक उसका दिल न भर जाए। पहले कुछ दिन दीपांशु दिखाता था कि कितना केयरिंग बंदा है वो असल में, और लड़कियां जब महसूस करता था कि दीपांशु कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट देता है उनको, कितना केयरिंग है, तो झट से अपना दिल उसे दे बैठता था। निधि के ऑफिस में आते ही दीपांशु के दिल में जैसे लड्डू फूटने लगा। वो मन ही मन ये प्लान बना रहा था कि कैसे निधि को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, लेकिन तभी हुआ कुछ और। निधि खुद ही उसके तरफ आई और कहा, मैं इस ऑफिस में एकदम नया हूँ कि आप जाके सबके साथ मुझे मिलवाओगे, और आप ही तो एक हो जिसके ऊपर मैं पूरा भरोसा कर सकती हूँ। दीपांशु के दिल में अंदर ही अंदर बहुत सारा लड्डू एक साथ फूटा। कोई मेहनत नहीं, कोई प्लान नहीं, शिकार खुद चल के उसके पास आया है। ये सोच के दीपांशु इतना ज़्यादा खुश हुआ कि अगले दिन सबको मिठाई खिलाया। निधि जब भी कॉफ़ी ब्रेक लेती थी हमेशा दीपांशु के साथ ही लेती थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। निधि दीपांशु का ख्याल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखने लगी थी, लेकिन दीपांशु को सिर्फ एक ही जगह बहुत मुश्किल महसूस हो रही थी कि निधि कभी भी उसे छूने नहीं देती थी, और दीपांशु के माइंड में लड़कियों को छूने के अलावा और कुछ ख्याल आता ही नहीं था। दोनों एक साथ शॉपिंग करने के लिए जाते थे या फिर सिनेमा हॉल में जब अंधेरा होता था तब अगर दीपांशु छूने की कोशिश करता था तो निधि अपना मुंह घुमा लेती थी। दीपांशु का हाथ हमेशा हटा देती थी, जो दीपांशु के अंदर की आंख को और भी ज़्यादा भड़क देता था। लेकिन निधि हमेशा दीपांशु को मेरी बेबी को घुसाया, मेरा बच्चा, इतना मीठी मीठी आवाज़ निकालती थी कि दीपांशु सिर्फ निधि के बारे में ही सोचने लगता था। जितना दिन जाने लगा दीपांशु का अट्रैक्शन और भी बढ़ने लगा। दीपांशु निधि से शादी कर रहा है ये सब मन ही मन सोचने लगा। निधि अपने हाथों से खाना बना कर लाती थी और दीपांशु को कभी कभी अपने हाथों से खिला भी देती थी। निधि ने एक दिन दीपांशु को अपने घर से छुट्टी के दिन फ़ोन करके कहा, अरे दीपांशु, आज मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम चाहो तो आज आ सकती हो। दीपांशु तो बहुत खुश हो गया। दीपांशु सैलून चला गया, फेशियल करवाया, हेयर स्पा करवाया, हेयर कट करवाया। बहुत ही खुश था दीपांशु उस दिन। फिर शाम को निधि का फिर से कॉल आया। निधि ने कहा, दीपांशु, आज की रात मेरे घर में नहीं, कोई और जगह चलते हैं, चलो। तुम बस स्टैंड के पास खड़े रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगी।
फिर निधि दीपांशु को टाइम पर बस स्टैंड से पिक करके दोनों गाड़ी में बैठ के चलने लगा। निधि एक अस्पताल के सामने गाड़ी को रोकने के लिए बोला। दीपांशु को जैसे एक झटका लगा। उसने बोला, यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी निधि? निधि ने बहुत ही दुखी होकर दीपांशु से कहा, मेरा भाई बीमार है, उसे जस्ट 2 मिनट के लिए मिलना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे दीपांशु? दीपांशु एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाइब्स फील करने लगा। दीपांशु को सब कुछ बहुत ही अजीब फील हो रहा था। फिर भी दीपांशु निधि के पीछे पीछे गया और जैसे ही निधि के पीछे पीछे एक रूम में घुसा तो एक लड़का आके दीपांशु को पकड़ लिया। फिर जब दीपांशु को होश आया तो देखा कि वो अस्पताल के एक रूम में पड़ा है और उसकी एक किडनी गायब है। दीपांशु उस अस्पताल से जब निकल रहा था तो देखा वो कोई अस्पताल है ही नहीं, एक फिल्म की स्टूडियो है जहाँ किराए पर रूम मिलता है शूटिंग के लिए। दीपांशु बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। दीपांशु ने निधि को ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन निधि का कोई पता नहीं चला। देखिए दोस्तों, कब कहाँ कौन किस रूप में आके आपको बर्बाद करता है, ये शायद बर्बाद होने से पहले किसी को भी पता नहीं चलता है। दीपांशु अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से गलत की, जानबूझ के लोगों के इमोशंस के साथ हमेशा खेला और इसीलिए बदले में उसे जब सच में किसी से प्यार हुआ तो उससे इतना बड़ा धोखा मिला। इसीलिए दोस्तों, किसी को धोखा मत दीजिए। आप जो भी करेंगे ना, वही 100 गुना लौट के आपके पास ज़रूर आएगा। ये हमेशा याद रखना। अगर 10 साल के बाद भी होना तो लौट के ज़रूर आता है। हमेशा यही याद रख के चलिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, न्याय की रास्ता चुनिए, हमेशा खुश रहिए। आप सबको हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।